गिरिराज सिंह की सभा में हंगामा होने की खबर मिल रही है। गिरिराज सिंह पर हमला करने की कोशिश की जाती है। जनता दरबार खत्म कर गिरिराज सिंह जा रहे थे, इसी बीच धक्का मुक्की की कोशिश की गई। असामाजिक तत्वों पर हमले की कोशिश का आरोप है। हमले की कोशिश के बीच लगाए गए मुर्दाबाद के नारे। मेरे ऊपर हमले की कोशिश उचित नहीं है। गिरिराज सिंह का इस पर बयान भी सामने आ गया है। मैं इसकी निंदा करता हूं, गिरिराज सिंह ने इस बात का जिक्र किया है। बेगूसराय में गिरिराज सिंह की सभा में हंगामा होता है। गिरिराज सिंह पर हमला करने की कोशिश यहां पर की गई है और इसके साथ जनता दरबार खत्म कर गिरिराज सिंह जा रहे थे, तभी धक्का मुक्की करने की कोशिश की गई। असामाजिक तत्वों पर हमले की कोशिश का आरोप है। हमले की कोशिश के बीच मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए और इस पर गिरिराज सिंह का बयान सामने आया है। मेरे ऊपर हमले की कोशिश उचित नहीं है। वो पहले तो जबरदस्ती माइक ले लिया, कुछ इधर उधर की बातें बोला। हम अपना बर्दाश्त करते हुए आगे निकल गए। फिर लगा कि अब मेरे ऊपर हमला करेगा, ऐसा व्यवहार किया, लगा कि और फिर मुर्दाबाद का नारा लगाने लगा। तो दुर्भाग्य ये है कि उसको दाढ़ी होने के कारण आज तेजस्वी यादव भी उसके तरफ से खड़े हो जाए, अखिलेश यादव भी उसके लिए वोट के लिए खड़े हो जाए। लेकिन गिरिराज सिंह ऐसे चीज़ों से डरता नहीं है और मैं लखमीनिया, बलिया, बेगूसराय या देश में जो भी सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना चाहेगा उसके खिलाफ हमारी आवाज़ उठती है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशुतोष फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशुतोष, पहले तो इस पूरी घटना को सिलसिलेवार तरीके से बताइए कि आखिरकार ये मामला किस तरीके से शुरुआत होता है और गिरिराज सिंह पर जब जिस तरीके से वो भीड़ से निकल रहे थे तो किस तरीके से शुरुआत हुई? देखिए, गिरिराज सिंह वहां बतौर एमपी जनप्रतिनिधि के तौर पे लोगों की बात सुनने पहुंचे थे, यानी जन समस्याओं की सुनवाई करने वहां पहुंचे थे। बलिया में ब्लॉक में यह कार्यक्रम आयोजित था। कार्यक्रम पूरी तरह से चला, सब लोगों ने अपनी अपनी शिकायतें की। इसी दौरान जब कार्यक्रम खत्म हुआ तो निकलते वक्त कुछ लोगों ने विरोध करना शुरू किया, गिरिराज सिंह के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी और गिरिराज सिंह की तरफ बढ़ने का प्रयास किया। जैसा कि उन्होंने अपने बयान में साफ साफ कहा है कि काफी देर तक वो सहते रहे, यानी झेलते रहे, लेकिन जब मामला वो बिगड़ता हुआ देखे तो उन्होंने अपने सुरक्षा कर्मियों को इशारा किया और किसी तरह से सुरक्षा कर्मी वहां से निकालकर आगे बढ़ाने में कामयाब रहे। बाद में हालांकि एक व्यक्ति को हिरासत में भी लिया गया है, लेकिन गिरिराज सिंह ने एक इशारे में साफ तौर पे कहा है कि अल्पसंख्यकों ने इस तरह की हरकत की है और दाढ़ी वाला हरकत करने वाला है। ऐसी स्थिति में यदि बहुत कड़ी कार्रवाई हो जाएगी तो तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव पे उन्होंने हमला किया है और साफ तौर पे कहा है कि यदि सरकार कार्रवाई करेगी तो ये लोग उसके पक्ष में खड़ा हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं गिरिराज सिंह का इशारा वो अल्पसंख्यक वोटर जो इनसे नाराज था उसकी ओर था और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इस बाबत उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दे दी है। पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है और अभी तक के सूचना के मुताबिक सैफ जिसका नाम है, एक युवक को हिरासत में लिया गया है और पुलिस ये तय करने में जुटी है कि आखिर किस वजह से ये हंगामे किए गए, किस तरह से इस तरह से नारेबाजी क्यों किए गए, क्या इन युवकों की मंशा हमला करना था या क्या, इन तमाम चीजों की पड़ताल पुलिस कर रही है। लेकिन गिरिराज सिंह को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। जैसे ही इस घटना के बाद वो सर्किट हाउस में पहुंचे, उन्होंने जम के अपने विरोधियों पे निशाना साधा। वक्फ बोर्ड को लेकर उन्होंने बयान दिया, साफ तौर पे कहा कि ये अल्पसंख्यक यहाँ वहाँ जमीन हड़पते चल रहे हैं। उन्होंने बख्तियारपुर, मोकामा और बेगूसराय के कुछ इलाकों का हवाला दिया कि वक्फ बोर्ड ने अवैध तरीके से झंडा गाड़ा है। तो अपनी वो बात रखे और कहीं न कहीं बिल्कुल जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका आशुतोष तमाम जानकारी के